आपके ये दोनों हाथ जो खुदावंद के प्रेजेंस में हिल रहे हैं, खुदावंद की सामर्थ से भर जाएं और रूहों को बचाने में काम आए। आपके पांव जब रूहों को बचाने के लिए चले, ये पांव मुबारक ठहरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पाक करने वाला, पाक होने वाले एक ही नस्ल से है। भाई कहने वाला, भाई बनने वाले एक ही नस्ल से है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। उन पम्फलेट्स को अपने हाथों में उठाओ। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं तेरा पाक रूह उस पंडाल में जाए खुदावंद, और उन लाखों लोगों को लेके आए जिनको तू बचाना चाहता है मेरे पिता, जिनके पास तू अपना मैसेज देना चाहता है। क्योंकि वचन में यह लिखा है कि तू अपने वचन को भेजता और अपने लोगों को चंगा करता है। खुदावंद, उस वचन को उन लोगों तक भेज। तेरे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत खुदावंद उन लोगों के पास जाएं जिनको तू लेके आना चाहता है। मौसम को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरा नाम वहां पे महिमा पाने पाए खुदाबंद। अंधकार की शक्तियों को डांटते हैं खुदाबंद। शैतान की सारी योजनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाश हों। अपने हाथों को उठाएंगे आप सब लोग, और जो क्रूसेड्स, जो मीटिंग्स इस मंगलवार को स्टार्ट हो रही हैं, आप प्रार्थना करेंगे कि ये लगातार परमेश्वर की ग्रेस से होती ही रहे, हर 15 दिन, हर 10 दिन बाद। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। क्योंकि आपको पहले ही इस 2025 की शुरुआत में ही बता दिया गया था कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये साल हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोल के उनका हैप्पी हो जाएगा, ऐसा इस साल नहीं होगा। क्योंकि फाइनेंशियल डिप्रेशन, फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और अलग अलग घटनाएं होती ही रहेंगी पूरा साल, अभी भी। तो जिसने फास्टिंग नहीं की, जिसने प्रार्थनाएं नहीं की, वो इस साल को चुन ले। जिसने कम उपवास रखे हैं, कभी नहीं रखे, वो ये साल चुन ले कि आप फास्टिंग में, प्रार्थनाओं में, उपवास में परमेश्वर के सामने रहेंगे पूरा साल। ये एक बार 40 रोजे रखने का साल नहीं है। ये एक बार 40 रोजे रखने का साल नहीं है। ये वो साल है जब आप पूरा साल रोजों में रहें, प्रार्थनाओं में रहें, उपवास में रहें। क्योंकि वो आपके जरिए देशों के बीच में भी कार्य करेगा और आपके परिवारों के बीच में भी कार्य करेगा। जो ये रोजे रखेंगे, उपवास रखेंगे पूरा साल, सिर्फ परमेश्वर आपके जरिए देशों के लिए प्रार्थनाओं को ही नहीं सुनेगा, वो आपके परिवारों के बीच में भी और आपकी जिंदगियों के बीच में भी बड़े और भयंकर और सामर्थी काम करेगा। अगर आप इस साल की शुरुआत की प्रीचिंग देखें तो मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो साइकिल फिर से आएगा। क्योंकि 2005 वो साल था जब मैंने 40 रोजे 5 या 6 बार रखे थे, और अब वो समय 20 साल बाद वो सर्कल दोबारा आ चुका है। मैं अभी भी फास्टिंग में हूं। 40 फास्टिंग्स आपकी खत्म हो गई, लेकिन मेरी नहीं हुई। क्योंकि ये 2025 हमें फास्टिंग करनी है, प्रेयर करनी है। क्योंकि परमेश्वर ना केवल इस देश में, दूसरे देशों में आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े कार्य करेगा, बल्कि वो आपकी जिंदगी की एक बड़ी नींव इस साल में डाल देगा। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग नींव होगी, एक ऐसी ग्रेस होगी जब आपकी लाइफ के ये ऊपर आएगी, ये अनबीटेबल होगी, यूनिक होगी, अलग होगी, कॉपी नहीं कर पाओगे कोई भी। ऐसी ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर आएगी। इसलिए 2025 में जिन लोगों ने प्रार्थनाएं कम की हैं,
फास्टिंग कम की है, बाइबल कम पढ़ी है। ये वो साल है जब आप इस साल में अगर आपने ये समय संभाल लिया, अगर ये साल आपने प्रार्थनाओं में, उपवास में, रोजों में, आपने बाइबल रीडिंग में निकाल लिया, ये साल आपने परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारा, तो एक ऐसी नींव पड़ेगी, एक ऐसी नींव पड़ेगी जो उखाड़ी नहीं जा सकेगी। ये नींव आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए होगी, ये नींव आपकी फिजिकल लाइफ के लिए होगी, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए होगी। अगर आप सेवकाई के लिए चुने गए हैं तो ये साल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि परमेश्वर कुछ बातें, कुछ ग्रेस आपको देगा जो आपने कभी पहले नहीं पाई होंगी। ये साल आपके परिवारों के बचने का साल होगा, आपके परिवारों की साल्वेशन का साल होगा। आप बहुत से अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को, अपने मोहल्ले नगरों में आप देखेंगे बहुत से लोग परमेश्वर की साल्वेशन को ग्रहण करेंगे। जिस तरह आप देखेंगे अंधेरा बढ़ रहा है दुनिया में, युद्ध बढ़ रहे हैं, वॉर्स बढ़ रहे हैं, वचन पूरा हो रहा है कि कौम के ऊपर कौम चढ़ाई करेगी, राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई करेगा, युद्ध की बातें होंगी, भयंकर लड़ाइयां होंगी। जब आप इन वचनों को पूरा होते हुए देख रहे होंगे, तब आप एक तरफ पवित्र आत्मा के कामों को भी बहुतायत के साथ होता हुआ देख रहे होंगे, बहुत सी रूहों को आप बचता हुआ देख रहे होंगे, बहुत से गैंगस्टर्स, बहुत से बदमाश परमेश्वर में आकर अपने जीवन को आप देखेंगे बदल लेंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। बहुत से लोग आपके आसपास, बहुत से लोग आप देखेंगे, वो समझ जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह धर्म या जात को बदलने के लिए नहीं, वो जीवन को बदलने के लिए आया। इस सच्चाई के प्रचार को आप होता हुआ देखेंगे, एक बड़ी शिफ्ट को होता हुआ देखेंगे, एक बड़े बदलाव को होता हुआ देखेंगे। परमेश्वर ने कहा भारत के लोग प्रार्थना करें और वचन पे खड़े हो जाएं, क्योंकि मैं तुम लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा एक बड़ा बदलाव तुम्हें दूंगा। और अगर तुम प्रार्थनाएं नहीं करोगे तो यह बदलाव देरी से होगा। तो ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं, भारत के लोगों के ऊपर निर्भर है। अगर वो बदलाव चाहते हैं, ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो उन्हें प्रार्थनाएं करनी होगी। उपवास के साथ फास्टिंग, उपवास, प्रार्थना, बाइबल रीडिंग, आपको बेसिक के ऊपर आना होगा। हर एक विश्वासी को चर्च के साथ जुड़ना होगा। कोई विश्वासी ऐसा ना हो जो किसी ना किसी जीवित चर्च के साथ जुड़ा हुआ ना हो। आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते घर बैठ के, ये नॉन बिब्लिकल है, ये बिब्लिकल नहीं है। जब तक कि आप किसी फौज में नहीं है, जब तक आप किसी ऐसे स्थान पे नहीं हैं कि जहां इज इक्वल टू इम्पॉसिबल है कि आप मीटिंग अटेंड कर सकें जाकर फिजिकल। परमेश्वर आलसियों का परमेश्वर नहीं है, इसलिए उसने 12 साल की लहू बहने वाली औरत को चंगा किया, क्योंकि वचन कहता है कि उसने अपने आलस को, अपनी कमजोरी को, अपने बहानों को त्याग कर परमेश्वर को छुआ। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि वो अशुद्ध औरत है, अगर वो किसी यहूदी को छुएगी तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं तेरे राज्य में सुनने के लिए और काम करने के लिए तैयार हूं। ऊंची आवाज में कहो, ऐसी देखी नहीं कोई बादशाह। फिर से कहो, परमेश्वर मैं अपने कानों को खोलता हूं। ऊंची आवाज से मांगो परमेश्वर से। ऐसी देखी नहीं कोई बादशाही, तुझसे बढ़कर कोई खुदाई, आशीषें आशीषें तेरे नाम में, आशीषें आशीषें तेरे नाम में। अपने हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस। कहो, आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। ऊंची आवाज से मांगो।
अपने घुटनों के बाहर आ जाओ और फिर से कहो, परमेश्वर जो कुछ आज मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। जो कुछ आज मैं सुनूं, मैं अमल लाऊं और 100 गुना फलों को लाऊं। अपनी बाइबल को अपने हाथ में उठाओ और कहो, मेरा विश्वास, मेरा जीवन इस वचन के ऊपर निर्भर है। मैं अपनी आंखें इस वचन पर लगाता हूं, ये मेरे मुंह से निकला करेंगे, हर वक्त मेरे दिल में रहा करेंगे। अपनी बाइबल को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं इसका प्रचार भी करूंगा। और मांगो ऊंची आवाज में, तेरे दामन आशीषें तेरे दामन, तुझे शूले जो हाथ पाते हैं जगाए, दिल में हो विश्वास पूरी होती है। तुझ पे मान जो भी ले आए, दिल में हो विश्वास पूरी होती है। तुझ पे मान जो भी ले आए, अपनी रहमत से तूने भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया। मेरी देखी वफाएं और दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया। मेरी देखी वफार दे दी शिफा, मुझको गले से लगा। खुदावन से कहो, परमेश्वर आज का वचन मैं कानों से सुनकर अपने दिल में लेके जाऊंगा और उस पर चलूंगा, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। जितना ऊंचा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है, जितनी ताकत है हाथों में, तारीफ कर दो खुदावन। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तू खुश है? अब बताओ, खुश हो कि नहीं? क्यों खुश हो तुम? नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अब इसको फ्लैट कर देना, ऊंचा कर देना। अगर तुम खुश हो कि तुम आज चंगे हो या तुम्हें बरकत मिली है, अगर कल बरकत नहीं रहेगी तो फिर क्या करोगे? तुम सबकी खुशी का कारण यह होना चाहिए कि तुम सब लोग जो जीसस क्राइस्ट के हो, स्वर्ग जा रहे हो। और जब तुम्हारा आनंद इस बात पे टिक जाएगा कि तुम स्वर्ग जा रहे हो, तुम अनंत जीवन पा चुके हो, फिर इस दुनिया की कोई भी अटैक, क्योंकि शैतान देखता है अगर तुम पैसे से प्यार करते हो परमेश्वर से भी ज्यादा, तो वो तुम्हारे पैसे के ऊपर अटैक करता है। जब वो देखता है कि तुम अपने परिवार से परमेश्वर से भी ज्यादा प्यार करते हो, वो तुम्हारे परिवार के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जब तुम्हारी खुशी का आधार जो होगा वो परमेश्वर होगा और साल्वेशन होगी, स्वर्ग जाना होगा, तुम्हें किसी चंगियाई की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम रोज सुबह उठकर आनंद मना सकते हो, नाच सकते हो, झूम सकते हो, क्योंकि तुम स्वर्ग जा रहे हो। हालेलुया। आज जो आत्मा ने आपको मैसेज दिया, आते ही प्रार्थना में आपने सुन लिया होगा, क्योंकि मैं वो तैयार करके नहीं लेके आता हूं। आवाज आ रही है सबको? पीछे हाथ हिलाओ, लास्ट में। ओके,
इब्रानियां 5 उसकी 7 और 8 आयत, और रोमियो 8 उसकी 15 और 16 और 17 आयत। इन दोनों आयतों को फिर से मैं बोलूंगा, इब्रानियों 5 उसकी 7 से 8 और रोमियो 8 उसकी 15 से 17 आयत। रोमियो 8 उसकी 15 से 17 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे तुम हे अब्बा हे पिता कहकर उसको पुकारते हो। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और परमेश्वर के संगी वारिस हैं। जब तक हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ हम महिमा भी पाएंगे। आज का वचन आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। इब्रानियों 5 उसकी 7 और 8 आयत में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जब देह में थे, शरीर में थे, तो ऊंचे शब्द से पुकार कर उसने प्रार्थना को किया, और आंसू बहा कर जो उसको मृत्यु से बचा सकता था उसने प्रार्थनाएं और विनती की। तो क्या परमेश्वर को ऊंचे शब्द से पुकारना जरूरी है? क्या वो बहरा है? क्या वो सुनता नहीं? क्या अगर मैं धीरे से बोलूंगा तो क्या परमेश्वर को सुनाई नहीं देगा? क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान बनाया उसने इमोशंस आपको दिए हैं। रोना एक इमोशन है, क्राई करना लाउड एक इमोशन है, धीरे से फुसफुसाकर बात करना एक इमोशन है। तो परमेश्वर ने ये सारे इमोशंस आपको दिए हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा जहां पर जोर से वर्शिप करना अलाउड नहीं होता, कि नहीं परमेश्वर को ऐसा पसंद नहीं है, या स्लो वर्शिप करना पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा बिब्लिकल नहीं है। ऐसा सिर्फ कूल बनने के लिए लोग बोलते हैं, ऐसा बिब्लिकल नहीं है। पवित्र आत्मा जब आपको दिया जाता है, कई बार एक ही चर्च में जब वर्शिप चल रही हो सकता है किसी को कोई हंस के वर्शिप कर रहा हो, और दूसरा रो के वर्शिप कर रहा हो, तीसरा आराम से वर्शिप कर रहा हो, चौथा पूरा आत्मा में वर्शिप कर रहा हो। ये अलग अलग हो सकता है, और चारों पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकते हैं। इसलिए एक चीज को यह बोलना कि पवित्र आत्मा जोर से नहीं चाहता या वो स्लो चाहता है, ऐसा बिब्लिकल नहीं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कभी कभी मेंढक की तरह जैसे टर टर आवाज आती है। बाइबल में ये भी शब्द लिखे गए हैं, अगर आप यूनानी भाषा की बाइबल पढ़ें, कि जीसस क्राइस्ट ने जब प्रार्थना की तो इस तरह से प्रार्थना की जिस तरह गहरे शब्दों में आदमी स्लो बोलता है लेकिन दूसरों को सुनता है। कई बार यह भी कहा गया कि जीसस क्राइस्ट ने जब प्रार्थना की तो क्राई आउट, लाउड आवाज में परमेश्वर से प्रार्थना की, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी सुनी। इसलिए जब पवित्र आत्मा से एक विश्वासी भरता है, जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा को पाते हैं, तो वचन कहता है वो पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाता है तुम्हें प्रार्थना किस रीति से करनी है। बाइबल कहती है कि वो अब्बा हे पिता कहकर तुम्हारे अंदर से आहें भर भर के प्रार्थना करता है जो बयान से बाहर है। इसलिए एक व्यक्ति जब प्रार्थना करे, जब सेवा करे, जब वर्शिप करे, तो वो पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे, पवित्र आत्मा को इनवाइट करके, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करने लगा हूं, मैं वर्शिप करने लगा हूं, मैं वचन पढ़ने लगा हूं, आप मुझे सिखाएं और समझाएं और मुझ पर अपना अधिकार करें। जो वचन आप पढ़ते भी हैं, वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी और तुमको अपने वचन सिखाऊंगी।
परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं अपना आत्मा जब तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा तो तुम्हें वचन वो सिखाएगा। यानी तुम्हें वचन जब तुम पढ़ते हो तुम्हें समझ नहीं आता, लेकिन जब पवित्र आत्मा से तुम भर जाओगे तो वचन तुम्हें वहीं ले जाएगा जो जीसस जिन गलियों में, जिन सड़कों में लोगों को चंगा कर रहे थे, तुम भी अपने आप को आत्मा में देखो कि मैं वहीं खड़ा हूं जहां यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहे हैं और आजाद कर रहे हैं। पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है? वचन कहता है वो तुम्हें सिखाता है। कई बार आप प्रार्थना करते हैं, आपके मुंह से शब्द ऊंची नहीं निकलते, लेकिन आंसुओं के साथ आप प्रार्थना करते हैं। तो आप एक रूल नहीं बना सकते कि आप जोर से नहीं डांट सकते, आप स्लो डांट सकते हैं, आप जोर से डांटे, आप स्लो नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा, वचन कहता है, जो परिपक्व लोग हैं वो ये जानते हैं कि ये पवित्र आत्मा उस समय बताता है हमें क्या करना है, ना कि ये कोई रूल रेगुलेशन है। क्योंकि परमेश्वर कोई ऊंचा नहीं सुनता कि ऊंची आवाज में हम प्रार्थना करेंगे तो वो सुनेगा, लेकिन वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने भी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, क्राई आउट लाउड, कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और आंसू बहा बहा कर उसने विनती की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और विनती को सुना। तो इसका मतलब यह है कि एक विश्वासी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए, एक पास्टर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए। नहीं तो वो अपनी चर्च में ऐसे रूल रेगुलेशन बना देगा कि पवित्र आत्मा जब काम करना चाहेगा तो पूरी तरह से कर नहीं पाता। वचन कहता है कि चेलों ने बहुत से लोगों के ऊपर तेल मलकर उनको क्या किया? चंगा किया। लेकिन आज जब आप ये बोल देंगे कि तेल परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं तेल मल के प्रार्थना नहीं करता हूं, यानी आप अपने आप को लिमिटेड कर रहे हैं। हो सकता हो पवित्र आत्मा ने किसी दिन आपको इस तरह से इस्तेमाल करना हो, लेकिन आपने अपने आप को खुद अपने ही शब्दों से सीमित कर लिया, जबकि परमेश्वर ने आपकी सेवकाई को सीमित नहीं रखा। कई जगह बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब अंधे को देखा तो थूका और थूक से मिट्टी को गीला किया और उस मिट्टी को उस अंधे की आंखों पर लगाया और कहा जा और धो, शीलों के कुंड में धो ले, और वो देखने लगा। हो सकता है तब भी यीशु मसीह का विरोध हुआ हो कि ये क्या बात है, ये क्यों थूक रहा है। वचन कहता है परमेश्वर ने एक हकले की जीभ को थूक कर छुआ और उसे चंगा किया। किसी को परमेश्वर ने अपने शब्दों से चंगा किया, किसी को परमेश्वर ने छूकर चंगा किया, कोई परमेश्वर के कपड़ों से छूकर चंगा हुआ, कोई तो परमेश्वर से मिला तक नहीं, दूर से कह दिया प्रभु तुम मुंह से ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, तो चंगा हो गया। क्योंकि आप अनलिमिटेड काम कर सकते हैं अगर आप पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे तो। मैंने बहुत सारी चर्चेस को लिमिटेड होते हुए देखा है जब वो रूल्स रेगुलेशन बना देते हैं जो पवित्र आत्मा ने नहीं कहे, क्योंकि पवित्र आत्मा अनलिमिटेड है। वो ऐसी जगहों से, ऐसे जरियों से काम कर सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे आप सेवक हैं, आप कोई भी हैं, कृपया ऐसे रूल ना बनाएं जो आपकी पवित्र आत्मा की सेवकाई को लिमिटेड कर दे। काम प्रभु फिर भी करेगा, लेकिन अपने आप को इतना खुला रखें। कोई क्रिकेट में बैटिंग करता है, उसे तब भी टीम में खिलाया जाता है। कोई बॉलिंग करता है अच्छी तब भी, लेकिन कोई बैटिंग भी अच्छी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, फील्डिंग भी अच्छी करता है। तो ऐसे बने कि पवित्र आत्मा की तरफ से आप चारों ओर से खुले हुए हों। वो आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब दिशाओं में वो आपको इस्तेमाल करे, आपके सेवकाई को इस्तेमाल करे। कभी भी एक रूल रेगुलेशन ऐसा ना बनाएं जो आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा के कामों को रिस्ट्रिक्ट करे और उसे छोटा करे। वचन कहता है पवित्र आत्मा आपके अंदर से आहें भर भर के प्रार्थना करता है। कई बार मैंने लोगों को हंसते हुए देखा है आत्मा में, कई बार लोगों को रोते हुए देखा है आत्मा में, कई बार लोगों को जोश में देखा है आत्मा में, कई बार बहुत ही शांत देखा है आत्मा में। ये सारे काम पवित्र आत्मा की वजह से होते हैं। आप जानते हैं आपकी लाइफ की जो बढ़ोतरी है किस चीज पर निर्भर करती है कि किस दिन आपको रेमा वचन मिलता है, किस दिन आपको एक ऐसा वचन मिलता है जो जिस पर आप अपनी लाइफ को खड़ा कर लेंगे, कहेंगे ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, आज प्रभु ने मुझसे बात की है, अब मैं पीछे नहीं रहूंगा। जिस तरह मेरी लाइफ में हुआ, मैं 100 बार बता चुका हूं
कि मेहनत नहीं करता था, लेकिन प्रभु से हीलिंग चाहता था। 1 घंटे की शायद 45 मिनट की प्रार्थना थी, या 15 मिनट से लेकर 45 मिनट की मैं प्रार्थना करता था। और प्रभु ने कहा कुरंथिया के वचन के अनुसार, 1 कुरंथिया 15 उसकी 58, कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं है। आमीन। यह वचन था जो मेरे सामने आया, और जब उस वचन को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये प्रभु ने मुझसे बात की है। पवित्र आत्मा ने उस वचन को जीवित कर दिया। उस वचन पर मैंने अपनी जिंदगी खड़ी कर ली। फास्टिंग की, 1 बार 40, 2 बार 40, 3 बार 40, मेहनत करता गया। और क्योंकि मेरे दिल में आ चुका था कि परमेश्वर ने कहा है कि मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। हालेलुया। इसकी हवा सीधा मेरे फेस पे करो, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता था, बस प्रभु को जानता था, और एक आम विश्वासी था। और उन समयों की मैं बात कर रहा हूं जो समय आज तक का दुनिया का सबसे डिप्रेशन से भरा हुआ समय था। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, परमाणु बम गिर रहे थे हर तरफ। द मोस्ट डिप्रेस्ड टाइम था दुनिया के लिए। एक विश्वासी था, प्रभु के वचन पे खड़ा हो गया कि परमेश्वर ने कहा है मेरे बाहिने हाथ में धन और महिमा है, मेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है। उसने जब पढ़ा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम गरीब नहीं रह सकते, अगर हम वचन पे चलेंगे तो हम गरीब नहीं रह सकते, जबकि वो दिन थे कि जब लोगों के पास खाना नहीं होता था। आज आप इंटरनेट पे देखो, जब युद्ध की बातें चलती हैं 2 देशों के बीच में, लोग कितना खुश हो रहे हैं, ओ युद्ध करो युद्ध करो, एक्साइटेड हो रहे हैं। लोग मेरी पुरानी वीडियो चला रहे थे जहां पर मैं बोल रहा हूं कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन वो भविष्यवाणी इस के लिए नहीं है जो आज हो रहा है। वो तब हुई थी जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी। लोग कह रहे थे कि विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, और मैंने कहा था कि विश्व युद्ध शुरू नहीं होगा इस बात में। और मैंने कहा था कि क्या क्या होगा, और वो हुआ। लेकिन अब जो होगा मैं आपको बता रहा हूं, ये डेंजरस चीज है जो अब निकल रहे हैं लोग। आप देखो, लोग खुश हो रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, ये देश के लोग, वो देश के लोग, सब देशों का यूथ एक दूसरे से लड़ रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता आने वाला समय कितना भयंकर आ रहा है। मैं किसी चीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक लंच, LUNCH, लंच, दोपहर का खाना, पूरे दिन की जो कमाई होगी, लोग सिर्फ दोपहर का या रात का एक समय का खाना खरीद पाएंगे उससे। ये समय आ रहा है, आप देख लेना। और ये टीवी पे आएगा, आपकी आंखों के सामने होगा, क्योंकि जब ये लड़ाई होगी, जब युद्ध होगा, तो सबसे ज्यादा मीडियम क्लास लोगों का नुकसान होगा और गरीब लोगों का नुकसान होगा, जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है राइट नाउ कि युद्ध हो जाए। क्या ये कंप्लीट युद्ध होगा? क्या ये बड़ा युद्ध होगा? पर मैं आपको बता रहा हूं, जो भी होगा ना, वो इतना डेंजरस होगा कि लोगों की कमाई, जो लोगों का खाना है, वो मुश्किल हो जाएगा लोगों को। दो 2015 से मैं आपको एक प्रोफेसी कर रहा हूं। उस 1 सेकंड प्रोफेसी लंबी थी, लेकिन मैं चाहता नहीं मैं लंबा अभी जाऊं। वो 30 सेकंड की वीडियो को मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा, बाकी आप इंटरनेट से देख लेना। उस 30 सेकंड की वीडियो को हम देखेंगे। मैंने लोगों को बताया आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में, जिसके पास चांदी होगी उसकी चांदी होगी, जिसके पास सोना और चांदी होगी वो सबसे अमीर होगा। और आप ये मैसेज आज से 10 साल बाद निकाल के इंटरनेट से फिर सुनेंगे, और आप हैरान होंगे कि एक वर्ड पूरा हुआ, सिंगल वर्ड। आप देखोगे परमेश्वर ने किस तरह जाहिर किया। पहले जुलाई 2017 को गोल्ड का रेट 27,900 प्रति 10 ग्राम था।
और आज गोल्ड का रेट कितना है? 1 लाख रुपए के करीब हो चुका है। 2017 देखते देखते 25 आ गए हैं हम, और तब लोग कहते थे बड़ा महंगा है, सोना बहुत महंगा है, 27,000 रुपए तोला कौन लेगा। आज 1 लाख रुपए के करीब है। और परमेश्वर ने कहा था जिसके पास सोना होगा वो अमीर होगा, चांदी होगी वो अमीर होगा। अभी ये फुलफिलमेंट नहीं है प्रोफेसी की, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। आप आने वाले समयों में देखोगे जब व्यापार सिर्फ सोने और चांदी से होंगे, करेंसी से नहीं होंगे। लेकिन ये लंबा समय है इसको। और ये चीजें, ये जो बढ़ोतरी है, इस बात का सबूत है कि आपको एक एक चीज बताई जा रही है कि फ्यूचर में किस चीज की वैल्यू होगी। वो जमीनों की वैल्यू होगी, खेती की जमीन की वैल्यू होगी, सोने की वैल्यू होगी, चांदी की वैल्यू होगी, जानवरों की वैल्यू होगी। अगर आपके बैंक में 27,000 पड़े थे 2017 को, तो वो अगर आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 30,000 के करीब भी आपको मिलेंगे नहीं 8 साल बाद भी, अगर आप ब्याज लगाएंगे तो। लेकिन अगर आप वो सोना लिया होता, उस बात को आपने समझ के, तो वो 1 लाख हो चुका होता। अब जो होने वाला है मैं आपको बता रहा हूं, युद्ध छोटा हो, स्ट्रेटेजिक चीजों के साथ हो, एक खास जगह के ऊपर करे कोई, लेकिन मैं आपको इसका रिजल्ट बता देता हूं। एक लंच, पूरे दिन की कमाई के साथ सिर्फ एक लंच आया करेगा। और मैं ये भी बता दूं कि इस देश में ये हालत नहीं होगी इतनी बुरी। इसलिए नहीं कि मैं इस देश का वासी हूं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं सबसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि फ्यूचर में डेंजरस चीजें शैतान लेकर बैठा है। और कृपया प्रार्थना करें कि परमेश्वर शांति बनाए रखे। उससे हो सकता है जो चीज बड़ी होनी है वो छोटे पे टूट जाए और खत्म हो जाए। क्योंकि मैंने लंच को देखा है और फुल डे की वेज को देखा है। तो क्रिश्चियन लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि हमें प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना करनी है मीडिया बुद्धिमान बने, हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर शांति को लेके आए। क्योंकि ये 2025 मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। अगर आप 31 की मीटिंग को देखेंगे कि जो लोग समझ रहे हैं कि हैप्पीएस्ट न्यू ईयर से हैप्पीएस्ट हो जाएगा, ये ईयर बिल्कुल भी हैप्पीएस्ट नहीं होगा। क्योंकि घटनाएं होती रहेंगी पूरा साल, जो मार्केट को, शेयर मार्केट को अप डाउन करती रहेंगी, और जो लोगों की इकोनॉमी को नीचे करती रहेंगी, और अलग अलग चीजें होती रहेंगी, घटनाएं होती रहेंगी। क्रिश्चियन लोग अगर आप ये बात को समझ जाएंगे, ये साल अगर आप फास्टिंग, प्रेयर, बाइबल रीडिंग करेंगे जितना आपने पहले कभी नहीं किया, ये साल आपकी एक ऐसी नींव पड़ जाएगी जो आने वाली जनरेशन तक आपकी हेल्प करेगी। और ये यादगार साल होगा आप लोगों के लिए कि इस साल मैं परमेश्वर में फास्टिंग करना शुरू किया था, मैं परमेश्वर में प्रार्थना करना शुरू किया था। आने वाले समय में ये बात मेरी लिख लेना, फोर्सफुली आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। ऐसा 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 माहौल बन जाएगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपको दिक्कत होगी, मुश्किल होगी, लेकिन जो लोग पहले से प्रार्थना करते हैं, पहले से परमेश्वर के करीब हैं, पहले से फास्टिंग करते हैं, उनके लिए वो नॉर्मल होगा। जब कोविड आया तो लोगों को बड़ी दिक्कत हुई, मर गए, डिप्रेस हो गए। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं तो जीता ही वैसे था। यहां चर्च से घर, घर से चर्च, ऑफिस, काम, ये मेरी लाइफ थी। तो मेरी लाइफ बिल्कुल बदली नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही परमेश्वर की परफेक्ट विल में चल रहा था। तो मुझे कोविड से कोई दिक्कत नहीं हुई। आज भी मेरा लाइफस्टाइल वही है, क्योंकि जब आप अपना लाइफस्टाइल होली स्पिरिट के बनाए हुए, क्योंकि मेरी ये कॉलिंग है, आपकी कॉलिंग अलग है। जब आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, आपका लाइफस्टाइल परमेश्वर ऐसा कर देता है कि दुनिया में जो कुछ भी होता रहेगा, आपको 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप ऊंचे किए जाएंगे और आजाद किए जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा आपको बताएगा। अब उस व्यक्ति की बात करें, जब युद्ध हुए, जब युद्ध के समय चल रहे थे, तो उसने एक वचन पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि अगर तू अपने टाइट को, अपने दशवांत को बोएगा, तो मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि तेरे रखने के लिए जगह नहीं होगी।
वो कहता, हां, क्या ये वचन आज पूरा हो सकता है? इस सिचुएशन में जब युद्ध हो रहे हैं, इस सिचुएशन में जब दुनिया के पास खाने के लिए नहीं है, क्या ये वचन आज पूरा हो सकता है? उसने 2 अकाउंट खुलवाए, एक अपना अकाउंट जिसमें सैलरी आती थी, और उसने कहा आज के बाद मैं परमेश्वर का टाइथ अपने सैलरी वाले अकाउंट में भी नहीं रखूंगा, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं, वो खुदा का है। उसने दूसरा अकाउंट खुलवाया, अपनी सैलरी का 10% वो दूसरे अकाउंट में रखता था कि 2 दिन बाद भी अगर मुझे देना है तो मेरे अकाउंट में नहीं रहना चाहिए। उसने परमेश्वर के नाम का एक डेडिकेटेड अकाउंट खोल दिया कि ये अंकुर सेकंड अकाउंट जो है ये खुदा के लिए डेडिकेटेड, खुदा का अकाउंट है, खुदा के लिए डेडिकेटेड है। वो अपना काम करता गया। परमेश्वर ने उसके घर का माहौल धर्मी किया, उसकी पत्नी, उसका एक बच्चा हुआ, एक बेटा हुआ। वो अपने काम को करता गया, अपनी जिंदगी को नॉर्मल बिताता गया। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे ही वो टाइट देना शुरू करेंगे ना, 1 साल में आसमान खुल जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब आप वचन पे चलना शुरू करते हैं, आप चट्टान पर घर बना रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो हे प्रभु मुझे कहते हैं, हर एक जन उनमें से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि जो मुझसे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और वो उस मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। जो मेरे वचन पर चलेगा। चट्टान को खोदना मुश्किल है, उस पर नींव डालना मुश्किल है, समय लगता है। चट्टान के ऊपर आप 1 साल में घर नहीं बना सकते हो। तो परमेश्वर ने कहा वो मनुष्य उस व्यक्ति के समान होगा जिसने चट्टान पर घर बनाया, लेकिन जब वो घर बन गया, आंधी तूफान उस घर को हिला नहीं सकते। लेकिन रेत पर जो घर बनाता है वो है जो वचन पे नहीं चलता, बिजनेस के थ्रू ब्लेस होना चाहता है, ताकत के थ्रू, स्किल के थ्रू। लेकिन जब वो बिजनेस के ऊपर कोविड का अटैक होता है, वो खत्म हो जाता है। बड़े बड़े मिलियनर बिलियनर स्टोरी सुनो, इंटरनेट के ऊपर पड़ी हैं, 2-4 गलत डिसीजन लिए, आज बैंकरप्ट होकर बैठे हैं, क्योंकि खुदा उनके साथ नहीं है। जो महलों में रहते थे वो जेलों में रहे। अब उस व्यक्ति को समझ आ गया कि मुझे ये करना है और लगातार करना है। शादी हुई, बेटा हुआ, बेटा बड़ा हो गया, और बेटे के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। उसको एज ए पास्टर परमेश्वर ने बुलाया और उसने सेवा करनी शुरू की, जिस तरह दाऊद की जिंदगी में हुआ। दाऊद ने अपना पर्सनल सारा सोना परमेश्वर को दे दिया था, लेकिन जब उसका बेटा बड़ा हुआ सुलेमान, तो परमेश्वर ने कहा तूने बुद्धि मांगी है, लेकिन मैं तुम्हें पैसा भी इतना दूंगा जितना किसी को नहीं दिया। कारण क्या था? कारण यह था, दाऊद का पर्सनल बीज जो परमेश्वर को दिया गया था वो हजारों करोड़ रुपए का सोना था, और परमेश्वर ने उसके वंश को इतना अमीर किया जितना दुनिया में कोई भी राजा नहीं था। और अब इस व्यक्ति की लाइफ में क्या होता है कि वो जो छोटा बच्चा था, बेटा था, उसको परमेश्वर सेवा के लिए बुलाते हैं और वो सेवा करना शुरू करता है। अब उसे अपने बाप की गवाही मालूम थी कि उसके बाप ने किस तरह से परमेश्वर में बरकत को पाया है, और उसकी तरह परमेश्वर ने उसके बाप को फाइनेंशियली ब्लेस किया, उसे सेवा में बुलाया, और वो अपने बाप की टेस्टिमनी के ऊपर चलता रहा। और वो कहता था कि कुछ भी हो जाए, टाइथ वो देना भूलता नहीं था। अगर आप इस दुनिया में स्टडी करेंगे तो इस दुनिया में आपको एक ही व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसने 27 प्लेन्स, कार्स नहीं, प्लेन्स डोनेट किए हैं। ये वही बेटा था जिसने 27 प्लेन्स डोनेट किए, जिसके बाप ने खुदा के लिए अलग खाता खुलवा दिया था। और वो कैसे अमीर हुआ? चर्च से नहीं। उसकी चर्च आज भी आप देख लो, 500 लोगों से ज्यादा उसकी चर्च में लोग नहीं हैं। तो जिसकी चर्च में 500, 700, 1000 लोग हैं, वो 27 प्लेन कैसे डोनेट कर सकता है? वो तो चर्च ही चला ले, बड़ी बात है। लेकिन हमेशा परमेश्वर ये प्रूफ करता है कि पास्टर की प्रोस्पेरिटी, पास्टर की ब्लेसिंग, चर्च की ब्लेसिंग इस बात पे निर्भर नहीं करती कि चर्च कितनी बड़ी या छोटी है। वो इस बात पे निर्भर करती है कि उस वचन को जो बाइबल में लिखा है उसने कितना व्यक्तिगत उसे बनाया है, या कितना सीरियसली वो उसे लेता है।
वो टाई देता रहा देता रहा देता रहा। एक दिन जो जमीन उसने खरीदी थी, उस जमीन के नीचे नेचुरल गैस के भंडार निकल आए। देखो क्या हुआ, नेचुरल गैस के भंडार निकल आए। और ऐसी ऐसी घटनाएं उसकी लाइफ में हुई कि परमेश्वर ने उसको फोर्सफुली आशीषित किया। और लोग आज भी हैरान है कि 500 लोगों की चर्च है और यह व्यक्ति 9,000 करोड़ का मालिक कैसे हो सकता है? क्योंकि टाइथ, बाप टाइथ, बेटा टाइथ, मिनिस्ट्री टाइथ। खुदा ने कहा रखने की जगह नहीं होगी, इतनी बरकत दूंगा। आज वचन पे खड़े होने वाले लोग बहुत थोड़े हैं। किसी के पास बेबी नहीं, वो वचन पढ़े, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। आप चाहो तो इस वचन के ऊपर लड़ सकते हो परमेश्वर से कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है। करो 10 साल प्रार्थना, 5 साल प्रार्थना और खुदा गर्भ खोल देगा, मैं जानता हूं। लेकिन वचन पे खड़े होने वाले लोग नहीं हैं। मुंह से कहते रहेंगे प्रभु कुछ कर, प्रभु मेरे को बेटा दे, मेरे जीवन में बेटी दे, कुछ कर कुछ कर। क्या करे परमेश्वर? वचन पे खड़े हो जाओ, वचन को व्यक्तिगत कर लो कि परमेश्वर कहता मैं टाइट दूंगा तो रखने की जगह नहीं होगी। चलो ठीक है, आज से मेरा डेडिकेशन हो गई। और सालों चली, पीढ़ी दर पीढ़ी चली और परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया कि उस व्यक्ति ने 27 प्लेन्स डोनेट किए। आज भी जिंदा है, 60 साल से प्रचार कर रहा है, 88 साल का हो गया है। अगर आप गूगल पे जाएं तो केनेथ कोपलैंड की गवाही आप पढ़ सकते हैं। इमेजिन करो कि किस तरह से परमेश्वर ने ब्लेस किया अपने लोगों को। आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है कि जब आप वचन पे चलेंगे ना, कुछ घटनाएं होंगी ऐसी जिन्हें आप नहीं घटा सकते थे, आप घटित नहीं कर सकते थे, वो खुदा ने की हैं, क्योंकि आप प्रभु के वचन से वफादार हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब मैं सेवकाई में आया, जब मैंने सेवकाई को किया, तो शैतान मुझसे ये कहता था कि तू चर्च से पैसा नहीं लेता, लेकिन तू खुद, तेरे पास क्या है? चर्च तो तूने खड़ा कर दिया इतना बड़ा, 100 एकड़ में चर्च खड़ा कर दिया, लेकिन तेरे पास क्या है? तू अपना बिजनेस छोड़ के आया, तू 25-30 लाख महीना कमाता, तेरे पास क्या है? लेकिन मैं सेवकाई में लगा रहा, क्योंकि चर्च से मैंने घर नहीं बनाया, चर्च के पैसों से उसका फायदा नहीं उठाया। एक दिन मैं दुबई में था घूमने के लिए, एक होटल में, और मैं और मेरी वाइफ वहां से निकल रहे थे। तो एक ऑफिस था वहां पे किसी कंपनी का, तो वो जो कंपनी वाले व्यक्ति थे वो हमें इनवाइट करने लगे बाहर से, प्लीज कम, ये आपको अपार्टमेंट देखो, ये घर देखो, आप देख। हमने कौन सा लेना था, 80 भड़के होते, चलो टाइम पास करते हैं 5 मिनट। हाँ किथे आओ किथे है, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, आप यहाँ पे लेंगे तो आपको फायदा होगा। मैं कहा हाँ हाँ ठीक है। कहती आपने देखना है? मैंने कहा कहाँ जाना पड़ेगा? मैं कहा नहीं, हम टूरिस्ट हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो कहाँ? कहते नहीं नहीं आप चिंता मत करो, गाड़ी हम मंगवा के देंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर आप गाड़ी मंगवा के तो चलते हैं, नाले झूठे ले आवांगे। तो गाड़ी आई, हमें ले गई। वो आदमी सामने से कहता जी आओ जी तो दिखाने, पंजाबी बोलता था वो। मेरे को एक जगह ले गया, उसने कहा ये वाला घर है। हम घर में गए, हमने घर पसंद कर लिया। कहा हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसको मालूम था कि मेरी बैकग्राउंड क्या है। उसने कहा ये वाला घर है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन
कितने का? इतने का। मैंने कहा इतने पैसे मेरे पास नहीं। वो कहता जान दो जनाब, तुही तो भावें पूरा महल्ला खरीद लो। मैं कहा यार मैं अपने लिए लेना, चर्च ने नहीं लेना। चर्च का पैसा अलग है, मेरा पैसा अलग है। मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं इतना बड़ा घर खरीद लूं। कहता कोई नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं तो बैंक तो ना लोन करा देना। मैं कहा मैं लोन भी नहीं लेता हूं। कहता अच्छा फिर ऐ करते हैं आप कोई ऐसा दा सिस्टम बना लांगे कि तुसी घर भी ले लोगे तो तुहानू इंटरस्ट भी नहीं पाएगा और घर भी तुहाडा हो जाएगा, तुम 2-3 साल च उन्होंने पैसे दे दियो। मैं कहा एक ठीक है चलेगा। एडवांस भेज दिया। बाद कहना नहीं सर होया नहीं, तुहानू लोन ही लेना पैना। उसने फंसा लिया मेरे को। फिर मेरी पेमेंट गई हुई थी थोड़ी सी, फिर मुझे लोन लेना पड़ा और मैंने वो घर लिया। अब वो लोन की किस्त मुझे ना देनी पड़े। देखो परमेश्वर ने क्या किया। एक समय आया, परमेश्वर ने जो घर मैंने लिया था लोन के ऊपर थोड़ा सा पैसा देके, उसकी वैल्यू को परमेश्वर ने दुबई में बढ़ा दिया। वो दुबई में है घर। देखो क्या हुआ, दुबई में उसकी वैल्यू बढ़ गई। जब वैल्यू बढ़ गई तो मैंने अपनी टीम को कहा कि मैं जो किस्त देता हूं ना घर की लोन की, मुझे नहीं देनी, मैं लोन पे बिलीव नहीं करता हूं, कुछ सिस्टम बनाओ। उस घर को हमने रीलोन करके एक नया घर लिया और उस घर को रेंट पे चढ़ाया। अब वो अपनी किस्त भी देता है और मेरी किस्त भी देता है। हालेलुया। अब इमेजिन करो मेरे पास 2 घर हैं और बिना पैसे के प्रभु ने मुझे दिए हैं, फेवर के साथ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और हम हैरान होते हैं कि जब आप वचन के ऊपर चलना शुरू करते हैं, आपको लोगों के पैसों की जरूरत नहीं, खुदा ऐसी घटनाएं करेगा, आपको बढ़ा देगा। उसने जमीन ली, नीचे नेचुरल गैस निकल आई। जमीन ली, जमीन के रेट बढ़ गए। किसने किया? परमेश्वर ने। कहता मैं योजनाएं बनाऊंगा, मैं योजनाएं बनाऊंगा, तुम्हें ब्लेस किस तरह से करना है। तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं, डाका मारने की जरूरत नहीं, लोगों के हाथों की ओर देखने की जरूरत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर फिर आपका इंतजाम करता है और वो आपको प्लान करता है किस तरह से आप बढ़ें, किस तरह से आप आशीषित हों। आज भी मेरा टाइथ अलग रखता हूं। अपने पैसे वाले बक्से में डालता तक नहीं हूं, या अगर बैंक गए हैं तो डालता तक नहीं, उन्हें अलग कर देता हूं उसी दिन, और वो अलग जगह होते हैं। हालेलुया। जब घर रिश्तेदार आए थे तो उन्होंने कहा था ये पैसा कौन सा है, ये कुछ लाख। मैंने कहा ये परमेश्वर का है, बीज डालता हूं मैं। तुम ले जाना चाहते हो ले जाओ, खुदा का है, वो अपने आप वापस ले लेगा तुमसे। हालेलुया। उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें अब। आज लोगों को परमेश्वर के वचन से वफादारी करना नहीं आता है। अगर वो वफादारी करते तो आप ये भूल जाओ, आपका रेगुलर वर्क आपको अमीर कर देगा, आपकी सेवकाई आपको अमीर कर देगी। ऐसा नहीं होगा। अमीर करेगा परमेश्वर के वचन पे चलना, और फिर वो घटनाएं करेगा, फिर वो ऐसी घटनाएं करेगा, ऐसी चीजें करेगा कि एक तरह का जबरदस्ती परमेश्वर ने मुझे वो घर दिए, जबरदस्ती, फोर्सफुली, ना करते करते करते, डाउट में रह के भी खुदा ने मुझे दिए। और हमें यह बात समझनी होगी कि हम अपने रेगुलर काम से अमीर नहीं हो पाएंगे, ब्लेस नहीं हो पाएंगे। हमें परमेश्वर के किसी स्पेशल हाथ की जरूरत होगी जो हमें ब्लेस करे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। जो कुछ मैंने परमेश्वर के लिए छोड़ा, अपने बिजनेस को छोड़ा, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस दिन पहले दिन मैं चर्च गया हूं, मेरी
मंथली जो मेरी पॉकेट मनी होती थी वो 3500 रुपया थी 2004 में। और मुझे आज भी याद है कि 700 750 रुपया मैं परमेश्वर के लिए निकालता था। और जब भी मैंने अपने पास्टर के पास जाना, मैंने उसके हाथ में वो पकड़ाता था कि ये मेरा टाइथ है। टाइथ ही बोलते थे उसको, चाहे वो 20% था। और तब से ऐसी बरकत जो मेरे जीवन में रही है आप लोग जानते हैं। 7 सालों में 8 चर्चेस बदलनी पड़ी थी, क्योंकि जिस चर्च को लेते थे जो जगह होती थी वो भर जाती थी। अब करें क्या? जो जगह ले वो भर रही, जो जगह ले वो भर रही। खुदा ने कहा मैं इतनी बरकत दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? वचन भी आपको खड़े होना होगा। कब से मैं टाइट दे रहा हूं? 2004 में। और मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स कब आई हैं? अब 2022 में, 21 में। हालेलुया। वचन को पर्सनल बनाओ, इस पे खड़े हो जाओ, इसको व्यक्तिगत करो, इस पर अपना घर बनाओ, इस पर खड़े हो जाओ। मैं आपको दावा देता हूं, आप नुकसान में नहीं रहोगे, फायदे में रहोगे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। और इस वजह से कि आप टाइडर्स हैं, परमेश्वर योजना बनाएगा। आप वचन पे खड़े हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है तुझ में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती। आप जब भी प्रार्थना करते हैं, जब भी मेहनत करते हैं, इस वचन से करते हैं, प्रभु मैं ये मेहनत कर रहा हूं, तुझ में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, नहीं जाएगी व्यर्थ। जिस भाई के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, मसीह में आए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप करते रहेंगे, वो मसीह में होगा, वो पति मसीह में होगा, वो पत्नी मसीह में होगी, वो फैमिली मसीह में होगी। करते रहो जो कर रहे हो परमेश्वर के नाम में। ऊंची आवाज में खड़कने वाला हालेलुया बोलो जरा, 7 बार बोलो हालेलुया। और बाहर जाना चाहिए गेट के पास। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। अब बात यह है कि उस वचन को आप कितना व्यक्तिगत, पर्सनल कितना लेते हैं। देखो वचन तो सालों से लिखा हुआ है, कोई मिनिस्ट्री, कोई पास्टर उसे लेकर आशीषित हो रहा है और कोई विश्वासी वहीं का वहीं बैठा है। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर घटनाएं करेगा आपकी लाइफ में जो नेचुरल नहीं होगी, जो फोर्सफुल होगी। वो आपको ऐसी चीजों में ले जाएगा और आपको ब्लेस कर देगा, इतना जितना आपने सोचा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया मेरी लाइफ में कि राह चलते चलते बिना किसी मर्जी के परमेश्वर ने मुझे वो घर दिए, और वो लोन फ्री भी हो जाएंगे कुछ ही महीनों के अंदर अंदर। कि किस तरह से परमेश्वर ने मुझे वो ब्लेस, वो आशीषित किया, किस तरह से ब्लेसिंग दी, ये अनइमेजिनेबल। इसलिए तो उसने कहा कि जहां तू जाएगा मैं तुझे फेवर दूंगा। वो 750 रुपया, 700 रुपया टाइल जो मैं निकालता था, मुझे आज भी याद है। जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी वफादार है। आज खुदा ने मुझे ज्यादा दिया है, मैं आज भी निकालता हूं। तब थोड़ा था तब भी निकालता था, तब भी थोड़ा नहीं लगता था, क्योंकि मैं जस्ट टीन एज में था, तो मेरे लिए 3500 रुपया महीना बहुत अच्छा होता था, बढ़िया होता था, आसानी से सब काम होते थे। लेकिन मेरी फैमिली की ब्लेसिंग होती थी ऊपर, कि फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग होती थी, क्योंकि मैं उस बिजनेस से पैसे लेता था, टाइथ निकालता था, तो उसके कारण मेरा बिजनेस भी आशीषित था। वचन को जब तक आप पर्सनल नहीं लेंगे, वचन पे खड़े नहीं होंगे, आप इसको व्यक्तिगत बनाकर लंबे समय तक इस पर नहीं चलेंगे, ये कभी फल नहीं लाएगा। क्योंकि अगर चट्टान के ऊपर घर बनाना है, वचन के ऊपर
मसीह के ऊपर वचन से घर बनाना है तो आपको टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, आपको पसीना आएगा, आपकी मेहनत होगी, लेकिन जब घर बन जाएगा वो आपको मजा देगा, आप वाव वाव करेंगे, प्लस होंगे आप और आशीषित करेंगे खुदाबंद के नाम को हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। आज से प्रार्थना करना कि जो दुख, संकट, फूड के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, बहुत से देशों के ऊपर आने वाले हैं, परमेश्वर दया करे, क्योंकि हमारे मसीह लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी वहां रहते हैं, कि परमेश्वर मर्सी करे और दया करे। शैतान मारने के लिए आया और जीसस प्यार करने के लिए और जोड़ने के लिए आए। आमीन। एक वायदा करो अपने हाथों को उठाकर, कहो खुदावन आज से मैं वचनों के ऊपर चलूंगा और कभी भी, फिर से कहो कभी भी ऐसा टाइम नहीं होगा जब मैं वचन पर नहीं चला, क्योंकि मुझे चट्टान के ऊपर घर बनाना है और मैं बनाऊंगा, वचन पर पूरी रीति के साथ चलूंगा, जो तेरे वचन में लिखा है उसे पूरा करूंगा। फिर से कहो परमेश्वर से यही प्रार्थनाओं के साथ, ऐसी देखी नहीं कोई बादशाही, 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 हो नहीं सकती तुझसे बढ़कर कोई खुदाई। सब जन खड़े हो जाओ। तुझसे बढ़कर कोई खुदाई। आशीषें आशीषें तेरे दामन है, आशीषें आशीषें तेरे दामन है। ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। फिर से कहो ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। आज से अपने मन से कहो मैं वचनों के ऊपर खड़ा रहूंगा और चलूंगा। फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से कहो। आज से मैं वचनों के ऊपर चलूंगा और खड़ा रहूंगा। अपनी बॉडी के ऊपर अपनी चेस्ट पर हाथ रखो और कहो मैं ब्लेस्ड हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरा अंदर जाना बाहर जाना आशीषित है, मेरा घर मेरा बैंक बैलेंस आशीषित है, कोई अंधकार की शक्ति मेरे जीवन पर, मेरी फैमिली पर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसके लहू के नीचे सेफ हूं। खुदावन इस प्रार्थना को कबूल कर, इस क्रूसेड के ऊपर जो मुकेरिया में होने जा रहा है, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को, साफ मौसम को हम फिर से मांगते हैं। लंगड़े चलाने की सामर्थ, गूंगों को बोलने की ताकत तेरा आत्मा वहां लोगों को दे खुदा। लोग आजाद हो और चंगे हो और पूरी रीति के साथ आजाद किए जाएं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। छुटकारा पाएंगे वो लोग जो उस मीटिंग का हिस्सा होंगे, और इन मीटिंग्स के दौरान स्पिरिट उनको छुएगा और आजाद करेगा पूरी रीति के साथ। उठा अपने हाथों को, बोलो हर वो आत्मा
हर वो चीज जो मेरे जीवन में प्रभु की ओर से नहीं है, मेरे जीवन को छोड़े और जाती रहे। कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरी बॉडी को छोड़े, ब्लड को छोड़े, हड्डियों को छोड़े और जाती रहे। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। खुदाबंद आपके पेट के रोगों को दूर कर रहा है। अपने पेट के ऊपर हाथ रखो। यीशु मसीह के नाम में सारे रोग आपके पेट को छोड़े और जाते रहे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। वो सिर के रोगों को खत्म करके कर्ज को आशीष में बदल रहा है। सिर के सारे कर्ज आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं राइट नाउ। सिर के सारे कर्ज आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं राइट नाउ। पेट के सारे कर्ज आपकी लाइफ को छोड़ के जा रहे हैं राइट नाउ। मैं कमांड करता हूं हर एक आत्मा को जो खुदा की ओर से नहीं है, आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। यीशु के नाम में जाती रहे। खुदाबंद खुदा यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जाती रहे। सारी गंदी आत्मा निकल आओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कमांड करो से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, लेकोरा बासांद्रियाना मासाखन मखंदे, यीशु का नाम शिफा। मेरी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से, मेरे सिर से, पेट से, नाम लेके बोलो बीमारी का निकल जाए। सारी दुष्ट आत्मा जो बीमारी की जिम्मेवार है निकल जाए। अंधी आत्मा, गूंगी की आत्मा, बहरी आत्मा आउट। दमे की आत्मा आउट। दुर्बलता की स्पिरिट कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में निकल जाओ। यीशु के नाम से निकल जाओ। यीशु के नाम से निकल जाओ। कमांड करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में निकल जाओ। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट की फायर तुम पे उतरे। सारे जादू, सारे टोने आउट हो जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा हूं उल्टियों के द्वारा दुष्ट आत्मा को बाहर आते हुए, पसीने के द्वारा, खेल के द्वारा तुम्हारी बॉडी को लाइट होते हुए यीशु के नाम में निकला। गंदी आत्मा, दुर्बलता की आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदी चीजें खाने वाली आत्मा, गंदे विचारों वाली आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यहोवा पिता इन लोगों को आजाद कर। तेरे वचन में लिखा है तू सांपों को और बिच्छुओं को उनको रौंदेगा, उनकी ताकत को तू रौंदेगा। ऐसा सांप है, बिच्छू मैं तुम्हें रौंदता हूं, पैरों के नीचे रौंदता और निकालता हूं उनकी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे कंधों से दर्दे जा रहे हैं, छाती से दर्दे जा रहे हैं। ब्लड कैंसर आउट इन जीसस नेम। हीलिंग हॉल में यीशु मसीह के नाम में खुदा का आत्मा तुम्हें छुए और चंगा करे। तुम जहां भी हो, जहां भी बीमार हो, चर्च के जिस कोने में भी आज स्पिरिट तुम्हें छुए और चंगा करे। मैं वचन की घोषणा करता हूं, जीसस के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ।
लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। खुदा का स्पिरिट कह रहा है अंधे चलेंगे, देखेंगे और लंगड़े चलेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। मैं शुद्धता को देख रहा हूं, स्किन की बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को देख रहा हूं, व्हीलचेयर की बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज को देख रहा हूं। आने वाले समय की क्रूसेड्स, मीटिंग्स आम नहीं होगी। खुदावंद की स्पिरिट उनमें होगी। खुदावंद का आत्मा लोगों से बात करेगा, अपनी ओर खींचेगा, क्रूस की ओर लेके आएगा और बड़े बड़े काम उनकी जिंदगियों में करेगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। पास्टर्स बड़ी बड़ी सामर्थ को पाएंगे, बड़ी बड़ी चर्चेस की एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। उन क्रूसेड्स पर, इन मीटिंग्स के ऊपर जो थर्सडे हुआ करेंगी, बड़े मसे को वो लेकर यहां से जाया करेंगे, बड़ी अनॉइंटिंग को रिसीव किया करेंगे और खुदावंद के नाम में बड़े बड़े काम किया करेंगे। आपके बच्चे भी उनमें शामिल है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। आपका वंश उनमें शामिल है जिनकी मैं बात कर रहा हूं। जो इस्तेमाल किए जाएंगे वो उनमें शामिल है। मैं आपके वंशों की भी बात कर रहा हूं। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए शैतान के खानों में। 7 बार ऊंची आवाज में को आई एम ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं। ऊंची आवाज में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने दोनों हाथों को उठा के कहो, आज से मैं आशीष में चलूंगा, आज से मैं बरकत में चलूंगा, आज से पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं चलूंगा, आज से आशीषित होता हुआ, लोगों को करता हुआ मैं चलूंगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। खुदाबंद आने वाले समयों में जो लिखी हुई चीजें हैं, बुक्स हैं, खुदाबंद के स्पिरिट कह रहे हैं वो उनके जरिए बड़े बड़े बुद्धिमानों को चेंज करने वाला है। वो आपके जरिए भी बड़े बड़े लोगों को बचाने वाला है। बड़े बड़े परिवार मसीह में होंगे बहुत जल्द। खुदाबंद उनको छूकर अपने में लेके आने वाला है। आपके रोगों को मैं जाता हुआ देख रहा हूं, आपको परफेक्ट हेल्थ में चलता हुआ देख रहा हूं। आप लंबा जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तू ना मरेगा वरन जीवित रहेगा और परमेश्वर के कामों को करता रहेगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं। मैं डर की स्पिरिट को देख रहा हूं भविष्यवाणी की आत्मा के साथ। डर की स्पिरिट जो उसको रोकती है। तुझे पवित्रताई में चलना होगा तो ये डर भी छोड़ के तुझे चला जाएगा। मैं तुझे देख रहा हूं, तेरा रंग गोरा, तो एक लड़की है और खुदाबंद की स्पिरिट तुझे छू रही है। इस डर की आत्मा से वो तुझे आजाद कर रही है। और ये नॉर्मल स्पिरिट नहीं है, ये तो दवाई पर आ चुकी है, तो दवाई खाने की नौबत आ चुकी है। ये इस तरह का आत्मा तुझे तंग कर रहा है। मैं एक स्पिरिट को देख रहा हूं जो एक आदमी को छोड़ के जा रही है और उसके पेट के ऊपर से सब रसौलियां जो हैं, एक बड़ी, उसके बाद एक उससे छोटी, उसके बाद बहुत सारी छोटी छोटी। मैं देख रहा हूं तेरे पेट के हिस्से से वो तुझे छोड़ के जा रही है। मैं कानों के ऊपर से देख रहा हूं एक शैतान ने अपने उंगली को पीछे किया है और एक कान को छुआ परमेश्वर ने, और शैतान वो उसको छोड़ के जा चुका है। उस कान को, एक ही कान है, और परमेश्वर का आत्मा उस कान के पर्दे को छू रहा है और तुझे पूरी तरह से आजाद कर रहा है। हार्ट पेशेंट को मैं हील होते हुए देख रहा हूं, लिवर पेशेंट्स को मैं हील होते हुए देख रहा हूं। यीशु के नाम में हार्ट पेशेंट चंगे हो जाएं, लिवर पेशेंट हील हो जाएं, स्वस्थ हो जाओ, हील हो जाओ पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन बोलो और चंगे हो जाओ। अपने बिजनेस को, अपने फाइल्स को अपने हाथों में उठा के अपने ऊपर उठाओ और हिलाओ। वीजा फाइल, बिजनेस फाइल, डॉक्यूमेंट्स, अपने दुकानों के नाम, बिजनेस के नाम अपने हाथों को उठा लो। मैं यीशु मसीह के नाम में फाइनेंशियली आपको ब्लेस घोषित करता हूं। सारी रुकावटों को मैं डांटता हूं और श्रापित करता हूं।
शैतान के सारी योजनाएं श्रापित हो जाएं, अटैक सारे खत्म हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। और अगर आज से आप खुदा के वचन को पूरा करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जब टाइथ निकालते हैं वो गलत जगह पे उसे बोना शुरू करते हैं। टाइथ एक ही जगह बोया जा सकता है, वो है परमेश्वर का भवन। उससे हेल्प नहीं कर सकते, उससे कुछ नहीं कर सकते, वो सारा टाइथ के बाद होता है। बहुत से लोग शैतान के द्वारा मूर्ख बनाए जाते हैं और उसकी वजह से प्रभु उन्हें जहां लेके जाना चाहता है नहीं ले जा पाता। आज से अपने हाथों को उठा लो जो टाइदर्स हैं, आज से जो अपने आप को अमीर समझते हैं, 10 साल बाद जब आपको देखेंगे अपने आप को वो गरीब समझेंगे और आपको अमीर समझेंगे। आप खुदाबंद के उसके चैनल के, खुदाबंद के किंगडम के सबसे बड़े सपोर्टर होंगे आप। क्योंकि जब धर्मी के पास पैसा आएगा वो उसे खुदा के कामों के लिए लगाएगा, और शैतान चाहता है धर्मी बीमार रहे और गरीब रहे और कमजोर रहे। उसने चुना जरूर है आपको कमजोर और बीमार, लेकिन वो चाहता नहीं है अब आप इस सिचुएशन में रहें। वो आपको दूसरों से भी अधिक बलवान बनाना चाहता है जो अपने आप को बलवान समझते हैं। वो दूसरों से भी अधिक आपको आशीषित करना चाहता है जो अपने आप को आशीषित समझते हैं। मैं आपको विक्ट्री में चलता हुआ देख रहा हूं, आशीष में चलता हुआ देख रहा हूं, बरकतों में चलता हुआ देख रहा हूं। आप बड़ी 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 चीजें करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। बहनें अपने पेट के ऊपर हाथ रखें जिनके पास बेबीज नहीं। अगर आपकी वाइफ यहां नहीं, आप यहां अपने पेट पे आप भी हाथ रखें। यीशु के नाम में वचन में लिखा है गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है। धर्मी का वंश बचाया जाएगा, वो तेरे वंश को प्राकर्मी बनाएगा। तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर प्राकर्मी होगा, तो अपने वंश को भीख मांगते कभी ना देखेगा। इस वचन के साथ कि परमेश्वर ने कहा बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई, कि फूलो फलो और बढ़ जाओ। मैं यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे पेट को, तुम्हारे गर्भ को ब्लेस करता हूं। फूलो फलो और बढ़ो यीशु मसीह के सामर्थी नाम। जो आत्मा तुम्हें फल लाने से रोकती है, यीशु के नाम से श्रापित करके तुम्हारे जीवन से दूर करता हूं। यीशु मसीह के नाम में निकाल देता हूं। मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करता हूं और तुम्हारे गर्भ को ब्लेस करता हूं, और उस आत्मा को तुमसे दूर करता हूं जो तुम्हारे गर्भ को फल लाने से रोकती है। यीशु के नाम में अंगीकार करता हूं और डिक्लेयर करता हूं, घोषणा करता हूं कि आज से मेरी बहन तुम आजाद हो इस बांझपन की स्पिरिट से। आमीन बोलो और फ्री हो जाओ। खुदावंद की स्पिरिट कह रही है आज से वो नए रास्ते तुम्हारी जिंदगी में खोलेगा। ऐसी घटनाएं करेगा जो तुमने सोची भी नहीं होंगी, वो तुम्हारे जीवन के साथ होंगी और तुम बढ़ाए जाओगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है। आमीन। ऊंचा मैंने कहा ये आशीष तुम्हारी है। आशीषें आशीषें तेरे दामन, आशीषें आशीषें। स्पिरिट कहता है आने वाले समयों में जब लोग दुखी हो रहे होंगे अपने जीवन को जीने के लिए, मसीही लोग मोटे हो रहे होंगे। मैं वो मोटा नहीं कह रहा हूं जो आप सोच रहे हैं, ये एक स्पिरिचुअल बात है। इज़राइल के समय में जब अकाल पड़ा तो स्टडी बताती है कि एलिया जब उस करीत नामक नाले से निकला तो उसका वजन बढ़ा हुआ था। लोग अकाल में थे लेकिन खुदा के लोग भरपूरी में थे। सारी दुनिया के मसीही लोग सुन लें, जो अविश्वासियों के साथ होगा आपके साथ नहीं होगा। खुदा आपके लिए ऐसी चीजें खड़े करेगा, ऐसी बरकतें आपको देगा, आप अलग, दूर से अलग देखे जाओगे और पहचाने जाओगे। आपकी बरकतें बहुत बड़ी होंगी, बहुत बड़ी होंगी, बहुत बड़ी होंगी। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च।